बेटा इनका माम बेटा कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार जब पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बुझाती क्यों नहीं है कि दूसरे घर में आग लगाना चाहती। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों पटना के अपराधियों को सेंटर देते, प्रोटेक्ट करते। सत्ता पक्ष के बगल में अपराधी, विपक्ष के बगल में अपराधी। कौन अच्छे लोग राजनीति में और व्यापार करेंगे? अब तो लगभग व्यापारी बिहार से पलायन कर रहा। यदि सही माने में आप न्याय चाहते हैं ना, और जो लोग यहाँ विधवा विलाप करने आए थे, तो इस केस की जांच सीबीआई से आप करा दीजिए और मॉनिटरिंग हाईकोर्ट जज से करो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जेडीयू नेता दीपक मेहता मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से की गई है। आपको बताएं कि जिस तरह से दानापुर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जेडीयू के नेता दीपक मेहता की हत्या कर दी, ऐसे में अब इस हत्या से जुड़े कई सारे जो खुलासे हैं वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की तरफ से कहा गया है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि इस हत्या मामले में बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई है पप्पू यादव ने और साथ ही साथ दीपक मेहता के परिवार वालों से जाकर पप्पू यादव ने मुलाकात भी की और अपनी जो संवेदना है वो व्यक्त की। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, मुलाकात के दौरान किस तरह से परिवार वाले रो रहे हैं पप्पू यादव के सामने और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है इस हत्याकांड को लेकर, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। बेटा इनका माम बेटा इसका कौन करेगा? इसका गुनहगार कौन है बता सकते हैं? इसका गुनहगार मेरा पूरा परिवार मेरा गुनहगार नहीं होता पाए तो सिटी ये बारूद के ढेर पर सरकार के नाक के तले कौन दिन है जिस दिन पटना पूरे शहर में आधा दर्जन मर्डर नहीं होते। कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार जब पड़ोसी के घर में आग लगता है तो बुझाती क्यों नहीं है कि दूसरे घर में आग लगाना चाहती। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों पटना के अपराधियों को सेंटर देते, प्रोटेक्ट करते। सत्ता पक्ष के बगल में अपराधी, विपक्ष के बगल में अपराधी, गाइड करते। सत्ता पाने के लिए ये लोग अपराधी, माफिया, बलात्कारी, ये लोग कौनों कुकर्म कर सकता है, किसी को टिकट देती है। एमएलसी के चुनाव में सब पार्टी, गांजा माफिया, शराब माफिया, 47 माफिया, जमीन माफिया, एजुकेशन माफिया, एक अच्छे लोगों को टिकट दिया, उसका नाम बताओ। बीजेपी और आरजेडी का नाम बताओ। तो सुशासन की बात तो कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, विधवा विलाप करने आए थे, कुछ नहीं किया। औकात है तो नाम क्यों नहीं लिया और चैलेंज क्यों नहीं करते और 12 घंटे के अंदर ढाक क्यों नहीं देते हो? जीने का राइट कैसे लेते हो? का करके जिनके पिता ने यहाँ पर पलेजा से लेके इस इलाके में क्या नहीं दिया सोसाइटी को,
कौन अच्छे लोग राजनीति में और व्यापार करेंगे? अब तो लगभग व्यापारी बिहार से पलायन कर रहा है। यदि सही माने में आप न्याय चाहते हैं ना, और जो लोग यहाँ विधवा विलाप करने आए थे, तो इस केस की जांच सीबीआई से आप करा दीजिए और मॉनिटरिंग हाईकोर्ट जज से करवा। जिस दिन इस केस की जांच सीबीआई से हुई और मॉनिटरिंग कोर्ट से हुई, हम नहीं जानते हैं कि जमीन आर्थिक अपराध के चलते दीपक जी को मारा गया या पॉलिटिकल ताकत के चलते। कारण दो ही में कोई एक होगा, या तो जमीन माफिया, जो मैं बार बार कहता हूं कि पूरे बिहार की सरकारी जमीन पर पॉलिटिशियन और माफिया, और जिस लड़के को का फ्यूचर पॉलिटिकल और सोशल फ्यूचर लंबा था, किस किस को डर था और किन किन लोगों ने पर्दे के पीछे रह करके, हो सकता है मुद्दा और दुश्मन कोई एक हो और हाथ बहुत लोगों ने इसमें साफ कर लिया। अपराधी जेल से निकलता कैसे, और निकलता है तो फिर उसको इतनी ताकत आती कहां से है? इतनी हिम्मत बिहार में अपराधियों को, माफियाओं को कौन देता है, प्रोटेक्ट कौन करता है? उसका कॉल डिटेल पूरा निकलनी चाहिए, किस किस पॉलिटिशियन से किसकी बात होती है। हम चाहते हैं गुंडा ए हो या बी, गुंडा जित्तू हो या मित्तू, रवि हो या हबी, उसके फोन का कॉल डिटेल निकालिए कि एक महीने के अंदर किस किस मंत्री, किस किस विधायक, किस किस एमपी से उसकी बातचीत हुई है, कौन कौन दलाल और माफिया से किस किस अपराधी की बातचीत हुई है। यदि लगातार पॉलिटिशियन और अपराधी की बात हो रही है तो उसके नेक्सस को निकालिए। एसपीडी ट्रायल हिम्मत है तो करिए, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दीजिए। मरने के बाद आप हिजड़ों की टोली बैठा दीजिए। उसका विधायक कहता है कि नीतीश जी हिजड़ा बना दिया। बताइए, विधायक को हिजड़ा बना दिया कि ये लोग हिजड़ा है? विधायक सरकार में हो ना, औकात था तो 24 घंटे में तुम तबाह कर देते अपराधियों, निकाल लेते मान से। फॉरेंसिक रिपोर्ट हो रहा है, जांच कर रहे हैं, पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बगल में ओपी है, थाना फर्जी, बालू की वसूली में, शराब के वसूली में भर्ती लगल रहता है, और सब जमीन माफिया इन्हीं लोगों के यहाँ बैठा रहता है। यदि हिम्मत है और न्याय चाहते हैं तो, लेकिन हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई को भी फ्रीडम नहीं। 2 एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर, चौथा शूट एट साइट, तीसरा अपराधियों को जेल नहीं, सीधा शमशान, चौथा इसमें कौन कौन लोग पीछे में सफेद पोश इन्वॉल्व है, सीसीटीवी कैमरा सबकी जांच, और चौकी पर जितने पुलिस है सबको सस्पेंड किया जाए। बस